हर सुबह सूरज निकलने से पहले आकाश उठ जाता था। माँ के लिए चूल्हा जलाता, थोड़ा सा खाना बनाता और फिर काम पर निकल जाता। उसका काम था निर्माण स्थल पर ईंटें फेंकना, यानी पास करना। धूप तेज होती, हाथों में छाले पड़ जाते, कभी कभी तो खून भी निकल आता, लेकिन आकाश कभी रुका नहीं। काम की कठिनाई। उसके साथ कई और मजदूर भी काम करते थे। कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, अरे छोटा है, कितने दिन टिकेगा, ये काम उसके बस का नहीं। लेकिन आकाश चुप रहता, वो सिर्फ काम करता, लगातार, बिना शिकायत। एक दिन दोपहर की तेज धूप में जब बाकी लोग छांव में बैठ गए, आकाश अब भी ईंटें फेंक रहा था। ठेकेदार ने पूछा, अरे तू आराम नहीं करेगा? आकाश मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रुक गया तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। दर्द और जिम्मेदारी। एक दिन काम करते करते आकाश के हाथ में गहरी चोट लग गई। दर्द बहुत था, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। रात को घर आया तो माँ ने देखा हाथ से खून बह रहा था। माँ रोने लगी, बेटा इतना मत कर, मैं भूखी रह लूंगी। आकाश ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ आज मैं रुक गया तो कल हम और पीछे रह जाएंगे। उस दिन माँ ने पहली बार अपने बेटे में एक मजबूत इंसान देखा। शहर का बड़ा प्रोजेक्ट। कुछ महीनों बाद शहर में एक बड़ा बिल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ। आकाश को भी वहां काम मिल गया। ये काम पहले से ज्यादा कठिन था। ऊंची ऊंची मंजिलें, भारी बोझ, लंबा समय, लेकिन पैसे थोड़े ज्यादा थे। आकाश ने सोचा, यही मौका है, अब मुझे आगे बढ़ना है। नई दोस्ती। वहीं पर उसकी मुलाकात हुई एक बुजुर्ग मजदूर से। नाम था रहमान चाचा। रहमान चाचा ने आकाश से कहा, बेटा सिर्फ मेहनत ही नहीं, काम को समझना भी जरूरी है। उन्होंने उसे सिखाया, ईंट कैसे सही लगती है, सीमेंट कैसे मिलाया जाता है, दीवार कैसे सीधी बनाई जाती है। अब आकाश सिर्फ मजदूर नहीं रहा, वो सीखने लगा, बढ़ने लगा। बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे ठेकेदार ने भी नोटिस किया, ये लड़का सिर्फ मेहनती नहीं, समझदार भी है। एक दिन उसे बुलाया गया, आज से तू सिर्फ ईंट नहीं फेंकेगा, काम देखेगा भी। आकाश को छोटा सा सुपरवाइजर बना दिया गया। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपने पिता की याद आ गई। सपनों का घर। साल बीतते गए, आकाश ने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसने पैसे जोड़े, माँ के लिए दवाई करवाई और एक दिन उसने अपने गांव में एक छोटा सा पक्का घर बना लिया। जब घर बनकर तैयार हुआ, माँ ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, ये सिर्फ घर नहीं, तेरी मेहनत का मंदिर है। सबक देने वाला मोड़। एक दिन वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे काम मांगने आए। आकाश ने उन्हें काम दिया, लेकिन साथ ही कहा, कभी किसी की मेहनत का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वही मेहनत एक दिन उसकी पहचान बनती है। अंत। आज आकाश एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन चुका है, लेकिन आज भी जब वो किसी मजदूर को धूप में काम करते देखता है तो उसे अपना पुराना वक्त याद आता है। वो हर मजदूर की इज्जत करता है, क्योंकि वो जानता है ईंटें सिर्फ दीवार नहीं बनाती, बल्कि किसी की जिंदगी भी बनाती हैं। सीख। मेहनत कभी छोटी नहीं होती, संघर्ष ही इंसान को बड़ा बनाता है, और जो इंसान हार नहीं मानता वही एक दिन जीतता है। कहते हैं, जिसके हाथों में छाले होते हैं उसकी किस्मत में भी अक्सर दर्द ही लिखा होता है। ये कहानी है एक ऐसे मजदूर की जो रोज ईंटें उठाता था, लेकिन एक दिन वही ईंट उसकी जिंदगी बदल गई। रहीम, एक छोटा सा नाम, लेकिन उसके दर्द की कहानी बहुत बड़ी थी। वो एक छोटे से गांव से शहर आया था, सपनों के साथ, उम्मीदों के साथ। लेकिन शहर ने उसे क्या दिया? धूल, पसीना और ताने। सुबह 5 बजे उठना, न नाश्ता न आराम, सीधे काम पर जाना। ईंट, गारा, सीमेंट, यही उसकी दुनिया थी। घर का दर्द। घर में उसकी बूढ़ी माँ थी जो हर वक्त खांसती रहती थी, और 2 छोटे बच्चे जो हर शाम दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करते थे। अब्बू आएंगे तो खाना मिलेगा। मेहनत का संघर्ष। तेज धूप, जलती हुई जमीन, और ऊपर से ठेकेदार की डांट, जल्दी कर, काम खत्म कर। रहीम बिना कुछ बोले बस काम करता रहता। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन वो रुकना नहीं जानता था, क्योंकि उसे पता था अगर वो रुका तो उसका घर भूखा सो जाएगा। हादसे का दिन। एक दिन गर्मी अपने चरम पर थी। रहीम सुबह से बिना पानी पिए काम कर रहा था। वो ईंट उठाकर ऊपर दे रहा था, बार बार, लगातार। अचानक उसका सिर घूमने लगा, हाथ कांपने लगे, और तभी उसके हाथ से ईंट छूट गई। धड़ाम। ईंट नीचे गिरी और रहीम भी।
इंसानियत की कमी। रहीम जमीन पर पड़ा था, आंखें बंद, सांसें धीमी, लेकिन आसपास खड़े लोग बस देखते रहे, कोई आगे नहीं आया। ठेकेदार गुस्से में चिल्लाया, नाटक मत कर, उठ और काम कर। लेकिन इस बार रहीम उठ नहीं पाया। सबसे बड़ा दर्द। कुछ देर बाद रहीम को होश आया, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। ठेकेदार ने साफ कह दिया, अब तू काम के लायक नहीं रहा, निकल जा यहाँ से। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। जिस काम ने उसे जिंदा रखा, आज उसी ने उसे बाहर निकाल दिया। घर वापसी। रहीम लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा। दरवाजे पर बच्चे दौड़ते हुए आए, अब्बू खाना लाए ना। रहीम चुप रहा। उसने जेब में हाथ डाला, लेकिन जेब खाली थी। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। भावुक पल। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रहीम फूट फूट कर रो पड़ा, अम्मी आज काम छूट गया। घर में सन्नाटा छा गया। बच्चे भी समझ गए, आज खाना नहीं मिलेगा। रात का दर्द। उस रात कोई नहीं सोया, न भूख सोने देती थी, न दर्द। रहीम छत की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक थी? नई शुरुआत। अगली सुबह रहीम फिर उठा। कमजोर था, लेकिन हिम्मत अभी बाकी थी। उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। वो फिर निकला काम की तलाश में। उम्मीद। कई जगह ठोकरें खाने के बाद एक बुजुर्ग आदमी ने उसे काम दिया। हल्का काम, कम पैसे, लेकिन इज्जत के साथ। रहीम की आंखों में फिर चमक आ गई। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रहीम की नहीं है। ये हर उस मजदूर की कहानी है जो अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी बनाता है, लेकिन खुद हर दिन टूटता रहता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, सलाम है मजदूर भाई को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सबको शेयर करें।